पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया गया था। पांचों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। इस बार पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में मतदान हुआ था, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को। पांचों ही राज्य के विधानसभा चुनाव में 3 से 12% मतदान है जो बढ़ा है। भारत की चुनाव आयोग है जो किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान करने से पहले सबसे पहले चुनाव आयोग है जो उस राज्यों में SIR यानी कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण करवाते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण होने के बाद चुनाव आयोग है जो बड़े पैमानों पर वोटर लिस्ट से मतदाताओं के नाम है जो हटा देते हैं। लेकिन भारत की जनता भी चुनाव आयोग को बता दिए हैं कि आप चाहे वोटर लिस्ट से हमारे नामे हैं जो हटा दीजिए, लेकिन वोट प्रतिशत में कोई कमी नहीं होगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत है जो पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा रहा है। महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में पश्चिम बंगाल तमिलनाडु में 2% महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में है जो ज्यादा रहा। जबकि अगर असम की बातें कीजिएगा तो महिला की वोट प्रतिशत है जो पुरुषों की तुलना में 1% ज्यादा रहा। जबकि केरल में महिलाओं का वोट प्रतिशत है जो पुरुषों की तुलना में 5% ज्यादा रहा। वहीं अगर पुडुचेरी की बातें कीजिएगा तो महिलाओं का वोट प्रतिशत है जो पुरुषों की तुलना में 3% है जो ज्यादा रहा। पांचों ही राज्य के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन पांचों ही राज्य के विधानसभा चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिला हैं जो वोट किए हैं। ये दिखाती है कि लोकतंत्र के महापर्व में पुरुषों से ज्यादा हैं जो महिला हैं जो इस पर्व में है जो बढ़ चढ़कर भागे लेते हैं। पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा है। पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में है जो चुनाव हुआ, लेकिन दोनों ही चरणों में पुरुषों से ज्यादा हैं जो महिला वोट किए हैं। बड़े पैमानों पर महिला हैं जो अपने घर की दरवाजा खोलकर बूथों तक पहुंचे, जिसमें महिला हैं जो पुरुषों से ज्यादा हैं जो वोटें किए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी किया गया है उसके मुताबिक ये पता चलती है कि पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान हुआ तो पुरुष हैं जो 92.34% हैं जो वोट किए, जबकि महिला हैं जो 94.1% हैं जो वोट किए। 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान हुआ, उसमें पुरुष हैं जो 91.07% हैं जो वोटिंग किए, जबकि महिला को देखिएगा तो 92.28% हैं जो वोटिंग किए। यानी कि दोनों ही चरणों में पुरुषों से ज्यादा हैं जो महिला वोट किए हैं। चुनाव आयोग की आंकड़ा के मुताबिक ये भी पता चलता है कि पहले फेज की वोटिंग के दौरान पश्चिम बंगाल में 93.19% है जो वोटिंग हुआ, जबकि दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल में है जो 91.66% है जो वोट पड़ा। दोनों ही चरणों को मिलाकर देखा जाए तो 92.47% है जो वोटिंग हुआ है। इतने बड़े पैमानों पर पश्चिम बंगाल में महिला हैं जो अपने घरों से निकलकर वोटिंग किए हैं। जो यह महिला किसकी है जो पश्चिम बंगाल में जमानत जब्त करेंगे 4 मई को, वो तो खैर 4 मई आने के बाद ही पता चलेगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं जो स्कूटी पर हैं जो सवारी किए, जबकि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो सड़कों पर जब रैली करते हैं तो किसी जनता या किसी दुकानदार से हैं जो कम मुलाकात करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में TMC हैं जो BJP की हालत ऐसी कर दिए थे कि प्रधानमंत्री मोदी हैं जो स्वयं अपनी रैली को खात्मे कर हैं जो झालमुड़ी वाले दुकान के पास पहुंचे और कहें कि भाई जरा हमें झालमुड़ी खिलाओ। देखिए प्रधानमंत्री मोदी की इस वीडियो को कि किसी भी जनता से हैं जो कम मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी, लेकिन पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी हैं जो झालमुड़ी खाने के लिए हैं जो पहुंच गए। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका झालमुड़ी? नहीं, अच्छे वाला कितने का होता है? 10 पीस। हाँ, जो भी है बना दो। हाँ, झालमुड़ी खाएंगे? हाँ, खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे।
तो कितना 10 रुपए देना है? दुकान में आए सर, हाँ 10 रुपए देना है। नहीं भाई ऐसा नहीं। हाँ 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 प्याज खाते हैं, दिमाग नहीं खाते बस। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल में झालमुड़ी की दुकान के पास जाकर हैं जो झालमुड़ी 10 रुपए के खाते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो झालमुड़ी की दुकानदार वालों से भी राजनीतिक बातें हैं जो बतियाए हैं। झालमुड़ी के दुकानदार वाले हैं जो पूछते हैं कि सर आप प्याज खाते हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि प्याज खाते हैं लेकिन किसी का दिमाग है जो नहीं खाते हैं। मतलब कि दुकानदार वालों से भी प्रधानमंत्री मोदी हैं जो राजनीतिक ही बातें हैं जो बतियाए हैं। अगर हम और आप उस जगह रहते हैं तो दुकानदार वाला से पूछते हैं कि आपकी दुकानें कैसा चल रहा, और उस दुकान के माध्यम से आपकी और आपके परिवार और आपके बच्चे के जीवन है जो किस प्रकार है जो कट रहा है। ये बातें हैं जो हम और आप पूछते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी हैं जो झालमुड़ी के दुकानदार वालों से भी राजनीतिक बातें हैं जो बतिया कर चले आए हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया, लेकिन भारत की मीडिया है जो एग्जिट पोल भी हैं जो जारी कर दिए हैं। मीडिया की एग्जिट पोल पर नजर डालते हैं तो 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में से 3 राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं जो बन रही है, ऐसा एग्जिट पोल में है जो दावा किया जा रहा है। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल देख लीजिए। असम में बीजेपी पार्टी को 88 से 100 सीटें हैं जो दे रहे हैं, जबकि कांग्रेस को 24 से 36 सीटें, अन्य के खातों में 2 से 13 सीटें हैं जो दे रहे हैं। वहीं प्रजा पोल का एग्जिट पोल देख लीजिए, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी पार्टी को 178 सीटें से 208 सीटें हैं जो दे रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी को 85 से 110 सीटें दे रहे हैं, अन्य के खातों में 0 से 5 सीटें हैं जो दे रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया का एग्जिट पोल है जो पुडुचेरी के देख लीजिए, जहां बीजेपी को 16 से 20 सीटें दिए हैं, कांग्रेस को 6 से 8 सीटें, अन्य के खातों में 3 से 7 सीटें हैं जो दिए हैं। यानी कि मीडिया एग्जिट पोल में है जो बीजेपी को 3 राज्यों में है जो जिता रहा है। मगर सवाल ये भी आ जाता है कि क्या मीडिया है जो ग्राउंड पर जाकर रिपोर्टिंग किए हैं, इस आधार पर है जो एग्जिट पोल को जारी किए हैं, या फिर मीडिया है जो महिला आरक्षण के आधार पर ही एग्जिट पोल को है जो जारी किए हैं। चुनाव से पहले ही बीजेपी सरकार है जो महिलाओं को आरक्षण देने के लिए है जो 3 विधेयक सदन में लेकर आए हैं, लेकिन महिला आरक्षण का बिल है जो सदन में गिर गया, और उसके बाद बीजेपी पार्टी है जो विपक्ष पर महिला विरोधी का है जो आरोप लगाए कि विपक्ष है जो महिला विरोधी है। तो क्या मीडिया है जो महिला आरक्षण के आधार पर ही एग्जिट पोल को है जो जारी किए हैं? ये कुछ ऐसी सवालें हैं जो बेहद ही सवालें हैं जो खड़ी होता है। चुनाव की रिजल्ट 5 ही राज्य के विधानसभा चुनाव की नतीजा 4 मई को आएगा, लेकिन मीडिया की एग्जिट पोल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसमें से अधिकतर मीडिया है जो कहीं ना कहीं महिला आरक्षण के आधार पर ही एग्जिट पोल को है जो जारी किए हैं। पश्चिम बंगाल को लेकर जहां ममता बनर्जी के पार्टी टीएमसी को हारा हुआ है जो बता रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल को देखिएगा तो हो सकता है कि ममता बनर्जी हैं जो 4थी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में है जो शपथ ले सकते हैं। लेकिन बीच में जो बीजेपी सरकार महिलाओं को आरक्षण देने वाले जो विधेयक लेकर आए, उसमें जनता से लेकर कई ऐसे मीडिया की एग्जिट पोल को लेकर भी हैं जो उलझा कर रखती हैं। अगर केंद्र सरकार है जो बीच में महिलाओं को आरक्षण देने के लिए 3 विधेयक लेकर नहीं आए थे, तब ये मेरी अनुमान है जो ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हैं जो वापसी कर सकते हैं। लेकिन जहां बीच में जो महिला आरक्षण विधेयक लेकर आए हैं, इसी में केंद्र सरकार है जो सबको उजरा कर रख दिए हैं। खैर किसकी हार होगी किसकी जीत होगी ये तो 4 मई को ही पता चलेगा।